को करना हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, जो रिक्शा वाले हैं हमें पूरा अपना सम्मान दें, पूरा हमारे साथ चलें, हम आपके साथ चलने तैयार हैं, जहाँ तक तो वहाँ तक चलने तैयार हूँ मैं। और हमारे आने वाले हैं, मात्र 10 मिनट के अंदर आने वाले हैं, हम उनसे अपनी बात रखेंगे और बात रखने के साथ साथ हम एकता का एक करेंगे। दोनों भाई साहब, मैं मानता हूँ कि रिक्शा है, रिक्शा में क्या है, काशीपुर नहीं है, तो लोग काशीपुर है, तो काशीपुर में क्या है, खूब करते हैं, काशीपुर है, मैं भी कर जाएंगे। उसको दिक्कत क्या है, आप लोगों को क्या समस्या है, ये मैं सुनना चाहता हूँ बस। बिल्कुल आप बताइए। यहाँ पे पहले आक्रोशित है, समक्ष पहुंचे हैं, क्या इनकी समस्या है और आप इनको किस तरह का आश्वासन दें? देखिए, मैं सुबह निकल गया था हल्द्वानी के लिए, मुझे पार्टी काम से हल्द्वानी जाना था, लेकिन जैसे मुझे फ़ोन पहुंचा कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हमारे भाई बंधु यहाँ पर ई रिक्शा जो लोग चलाते हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो मुझे समस्या का पता नहीं था। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। फिर आपके सामने अभी ये समस्या सुनी है कि भाई इनकी 3 बातें हैं। सत्यापन हो रहा है, होना चाहिए, ये भी मानते हैं कि होना चाहिए। दूसरी बात है कि ई रिक्शा किस रूट पर चलेंगे वो भी तय कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। इनको जो समस्या मुझे समझ में आई है कि कौन से रूट पे कौन से ई रिक्शा चलेंगे, ये वो नहीं चाहते। भाई यही बात करने के लिए मैं प्रशासन के पास जा रहा हूँ कि ऐसा नियम क्यों बनाया जा रहा है कि कौन से ई रिक्शा कौन से उस पर चलेंगे, क्या बसों की तरह परमिट जारी होंगे। सर एक सवाल हो रहा है, इस तरीके से होगा वो समझा दें। हाँ सर, एक सवाल है, ई रिक्शा के जो लोग हैं ये सब ने आम आदमी पार्टी की टोपी पहन रखी है, तो क्या हम मान के चलें जो काशीपुर का ई रिक्शा एसोसिएशन है उन्हें आपका समर्थन मिल गया? थोड़े दिनों में मैं आपके सिर पे भी आम आदमी पार्टी की टोपी देखूंगा। मुझे काशीपुर की बात ई रिक्शा की नहीं है, उनको लगा, मैंने भी ये देखा कि भाई ये लोग यहाँ क्यों आए, इनको लगा कि इनकी पार्टी यहाँ आ चुकी है उत्तराखंड में, इसलिए मुझे लगता है यहाँ आ गए। हमने नहीं बुलाया, आप इनसे पूछ लीजिए। इनको लगा इनकी समस्या का समाधान यहाँ हो सकता है, तो आ गए। यहाँ फ्री करवा दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। चलो ठीक है सर। दूसरी बात, हमारे मीडिया जी भी आज मीडिया वाले भी आ चुके हैं, और जितने लोग हम इकट्ठे होंगे, हमारा ये मीडिया वाले जितने भी हैं सब लोग आपका सपोर्टिंग करेंगे। और ये बेचारे देखो हमारा हम लोग इन्होंने क्या करा है कि सब जगह मिलजुल के इन्होंने एक प्रक्रिया बनाई है अपनी, किसी से पूछा नहीं है, किसी से कुछ नहीं करा है, इन्होंने एक प्रक्रिया बना ली अपनी। आप क्या कर रहे हैं, रोड काटे जा रहे हैं, रोड हम देखो हम रिक्शा खरीदो बल्ली ये व्यापारी जो है उसे परेशान करता है कि ये रिक्शा हटा भाई, रिक्शा हटा भाई, रिक्शा हटा भाई। देखो एकता बनेगी तो एकता में बहुत बड़ी ताकत बनेगी। हम जब
एकता बनाएंगे तो एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। मेरे सारे साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ इधर उधर करना हो, और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, जो रिक्शा वाले हैं हमें पूरा अपना सम्मान दें, पूरा हमारे साथ चले। हम आपके साथ चलने तैयार है, जहाँ तक कहोगे वहाँ तक चलने तैयार हूँ मैं खुद। और हमारे दीपक बाली जी आने वाले हैं, मात्र 10 मिनट के अंदर आने वाले हैं। हम उनसे अपनी बात रखेंगे और बात रखने के साथ साथ हम एकता का एक दोएंगे। देखो भाई साहब, मैं मानता हूँ कि रिक्शा है, रिक्शा में क्या है, इतना बड़ा काशीपुर नहीं है, छोटा सा काशीपुर है। तो काशीपुर में क्या है, रूट बट रहे हैं, तो छोटे सा काशीपुर है, हमारे रूट बट जाएंगे तो क्या कमा पाएंगे हम, बताइए आप। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रूट बढ़ेंगे तो क्या कमाई होगी, क्या कमा पाएंगे बताओ। 10-10 रुपए में 20-20 रुपए इकट्ठे करता है। और भैया ये बताओ, और भैया आजकल क्या हो रहा है मेरे भाई, रूट करने के बाद अपने सामने देखा है भाई, अपने सामने उन्हें दूसरी करते हुए देखा है मैंने खुद। और मैं देखो साथ चलने तैयार हूँ मेरे भाई, मगर क्या है, आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होने। चल भी कहाँ चलना। लोग उसमें शामिल होते हैं किसी भी चीज को बनाने में। ये कभी भी एक तरफा चीज नहीं चलती कि भाई ये व्यवस्था बन गई और अब इस पे चलो। आप पहले आपकी समस्या को समझना चाहिए, जो भी व्यवस्था बना रहा है आपकी दिक्कत को समझना चाहिए, उसके बाद वो व्यवस्था बनती है जिसमें आप भी शामिल होने चाहिए। मुझे अभी जैसे ही फोन पहुंचा है, मुझे आज बाहर जाना था, लेकिन फिर मैं रास्ते में से लौट के आया हूँ, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, आपको इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं माफी मांगूंगा, आपसे माफी चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए, मैं देखिए हल्ले में भीड़ में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक बात बताइए कि एक जना कोई भी ऐसा जो ये समझाए मुझे कि उसको दिक्कत क्या है, आप लोगों को क्या समस्या है, ये मैं सुनना चाहता हूँ बस। बिल्कुल आप बताइए। व्यवस्था बनाने वाले और जिनके लिए व्यवस्था बन रही होती है वो दोनों लोग उसमें शामिल होते हैं किसी भी चीज को बनाने में। ये कभी भी एक तरफा चीज नहीं चलती कि भाई ये व्यवस्था बन गई और अब इस पे चलो। आप पहले आपकी समस्या को समझना चाहिए, जो भी व्यवस्था बना रहा है आपकी दिक्कत को समझना चाहिए, उसके बाद वो व्यवस्था बनती है जिसमें आप भी शामिल होने चाहिए। मुझे अभी जैसे ही फोन पहुंचा है, मुझे आज बाहर जाना था, लेकिन फिर मैं रास्ते में से लौट के आया हूँ, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, आपको इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं माफी मांगूंगा, आपसे माफी चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए, मैं देखिए हल्ले में भीड़ में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक बात बताइए कि एक जना कोई भी ऐसा जो ये समझाए मुझे कि उसको दिक्कत क्या है, आप लोगों को क्या समस्या है, ये मैं सुनना चाहता हूँ बस। बिल्कुल आप बताइए। नमस्कार सर, मैं साहिल अंसारी, जन कल्याण रिक्शा यूनियन अध्यक्ष। सर यही मैंने अभी रखी थी बात। सर हमारे रिक्शे वालों को जो सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, एक तो ये रूट के ऊपर जो चल रहा है अभी, रूट नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा शहर नहीं है कि अगर रूट बढ़ जाएंगे तो एक गरीब रिक्शे वाले कैसे अपना कारोबार कर पाएंगे। सर सबसे बड़ी समस्या रूट की ही है आप लोग सब। और सर पहले आपसे आइडिया में भी चक्कर हो गया है, शहरों में पहले नहीं था बोलते सर, अब तो ये रिक्शे वाले रोड टैक्स भी देते हैं सर, टैक्स भी कराते हैं, सब कुछ करते हैं सर। कैसे अपना कारोबार कर पाएंगे, कैसे? आपका कहना ये है कि ये बना लें कि किस रूट पर ई रिक्शा चलेंगी, लेकिन कौन सी ई रिक्शा कौन से रूट पर चलेंगी ये नहीं बटना चाहिए। यही है ना समस्या, यही है ना समस्या, आप बताइए मुझे।
सत्यापन से तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सत्यापन से दिक्कत नहीं है पहली चीज। दूसरी चीज आपको दिक्कत नहीं है इस बात से कि ई रिक्शा कौन से रूट पे चलेंगी, ये भी दिक्कत नहीं है। पर कौन सी रिक्शा कौन से रूट पे चलेंगी इससे दिक्कत है। सर 20 रुपए रोज, 10 रुपए रोज अवैध वसूली भी ना हो। मैं चाहता हूँ अवैध वसूली भी नहीं होनी चाहिए। ये क्या करते हैं कि क्या होता है कि रिक्शा के अपने बंदे खड़े कर देते हैं, 10 रुपए 20 रुपए ये रिक्शा वालों से अवैध वसूली करते हैं। और देखो आपने देखा भी होगा और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और ये अगर आप चाहोगे तो मैं एक मौका देने के बाद मैं खुद ये चीज़ आपको दिखा सकता हूँ। अवैध वसूली कर रहे हैं लोग। अवैध वसूली मतलब ये नई बात आई है सामने। अवैध वसूली कौन कर रहा है? 10 रुपए 20 रुपए देते हैं। जैसे कि मान लो कि आपने देखा होगा अजीम खान जी थे, चौराहे पे खड़े होते थे, 10 रुपए 20 रुपए लेते थे। अब क्या हो रहा है कि ये सोच रहे हैं कि हम क्या नाम है एम राहुल जी हैं हमारे, वो चाह रहे हैं। उन्होंने कल मैंने नंबर लगाया तो मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया था उन्होंने। मैंने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि पुलिस वालों ने कहा मुझसे भाई साहब कि ये कुछ नहीं हो रहा, सत्यापन हो रहा। मैं बोला सत्यापन हो रहा भाई साहब, तो आप ये बताइए कि सत्यापन के नाम पे रोड को डाले जा रहे हैं। सत्यापन करना आपका फर्ज है कि काशीपुर का रहने वाला है या बाहर का रहने वाला है या कुछ भी ना। दो गरीब आदमी जो है गांव देहात जितने भी गरीब आदमी के हैं और रिक्शा खरीदी हैं, वो शहर के अंदर ही खाने कमाना आता है। यहाँ काशीपुर के आसपास में कम से कम मान के चलो कि कम से कम 20-25 गाँव हैं। उन्होंने किसी ने 10 रिक्शा ले रखी है, किसी ने 5 रिक्शा ले रखी है, 4 रिक्शा ले रखी है, 2 रिक्शा ले रखी है, किसी ने 1 ले रखी है। वो बेचारे कहाँ चलाएंगे बताओ? वहाँ से सवारी लेकर आएंगे तो चौराहे पे लेकर आएंगे ना। दरअसल बात यह है कि चौराहे पे लेकर आएंगे, क्यों? चौराहे से ही बस मिलेगी, सवारी को चौराहे से बस मिलती है। हॉस्पिटल यहाँ पे है, बैंक यहाँ पे है, कार्यालय यहाँ पे है, सब कुछ यहाँ पे है। बताओ आप मेरी बात गलत है तो बताइए। जो सभी खड़े वाला बंदा जो है यहाँ पे आएगा, स्टेडियम पे आएगा, हॉस्पिटल यहाँ है, कृष्णा हॉस्पिटल यहाँ है, रावत जी हॉस्पिटल यहाँ पे है, सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पे है, हर चीज यहाँ पे है। कार्यकर्ता लाइसेंस के लिए वहाँ गए भी थे, लेकिन डॉक्टर साहब आपके नहीं मिले, जो आपके अध्यक्ष हैं कहते हैं, जो बताया आप लोगों ने वो प्रक्रिया। अच्छा कोई बात, वो प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाएगी। अपना 2-2, 4-4, 5-5 लोग यहाँ से उनका आवेदन करना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ी बात आपने कहा अवैध वसूली की। चलिए मुझे नहीं पता आप जो नाम ले रहे हैं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ये कह रहे हैं या आप सब कह रहे हैं आपसे कुछ पैसा मांगा जा रहा है? आप सबसे पैसा मांगा जा रहा है? नहीं, गुंडाई नहीं होगी। गुंडाई बदमाश काय के लिए कौन बैठेगा? वसूली नहीं हो सकती किसी भी तरीके से। आप लोग अपने परिवार को पालने के लिए रिक्शा चला रहे हैं, मैं खड़ा हूँ बीच में, इससे क्या मतलब है? अवैध वसूली से कोई मतलब नहीं। अगर कोई संस्था है, कोई यूनियन है, अगर वो आपके भले के लिए कोई पैसा इकट्ठा करती है, वो भी आप सबकी सहमति से तो वो करे, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन गुंडों को लगा के वसूली नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पे, कोई मतलब नहीं है। अगर जहाँ पर जिससे भी जिस जगह पर पैसे मांगे जाएंगे, कोई भी गुंडा तत्व अगर पैसे मांगेगा, आप मुझे फौरन फोन कीजिएगा या पार्टी रिक्शा छोड़कर पार्टी ऑफिस में आ जाइएगा, मैं चलूंगा सामने। ये कोई मतलब नहीं है। और हम बात करने जा रहे हैं किसी भी चीज की होता है। मैं आपसे